नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस और स्वागत है आपका मनी गुरु के एक और खास सेगमेंट में। मैं हूं पूजा त्रिपाठी। मौजूदा समय में हर इंसान लाइफस्टाइल की वजह से कई बीमारियों का शिकार हो जाता है। ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस सबके लिए बेहद जरूरी है ताकि इमरजेंसी में आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। हालांकि पॉलिसी लेते वक्त कुछ खास बातों का ध्यान भी रखना जरूरी होता है ताकि जरूरत के वक्त आपको पूरा पैसा मिल सके। आज मनी गुरु में हम इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और आपके सवालों का जवाब देने की भी कोशिश करेंगे। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े तमाम सवालों को सुलझाने की कोशिश करेंगे और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ ध्रुव सरीन जुड़ चुके हैं, हेड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार के। लेकिन अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं और अपने सवालों का जवाब चाह रहे हैं हमारे एक्सपर्ट से, तो टोल फ्री नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा moneyguru.zmedia.slgroup.com इस मेल आईडी पर आप हमें अपना इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है आप हमें वो मेल कर सकते हैं। ध्रुव सरीन जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सर, थैंक्स अ टर्म फॉर ज्वाइनिंग अस। और सबसे पहले तो एक इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर मेरा सवाल होगा। अब हम देख रहे हैं कि काफी सारे इंश्योरेंस कंपनी लिस्टेड होने जा रही है। एक इंश्योरेंस सेक्टर का अगर माहौल बदले तो काफी बड़ा डेवलपमेंट होने जा रहा है और माना जा रहा है कि इस लिस्टिंग के बाद ये जो कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, मिस सेलिंग और डिस्क्लोजर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी उनकी जवाबदेही बढ़ जाएगी। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं और सोसाइटी इन जनरल है, जवाबदेही बढ़ जाएगी। आपका आउटलुक क्या है आगे चल के इंश्योरेंस के ऊपर और इस इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन को लेकर? ये जितनी भी कंपनीज आईपीओ लेकर आ रही हैं या पैसा उठा रही हैं मार्केट से, एक प्रेडिकमेंट या एक गेस ये है कि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनकी लायबिलिटीज बढ़ जाएगी कि उनको मतलब उनको मिस सेलिंग करनी पड़ेगी या जो कस्टमर को रिटर्न है या कस्टमर का जो क्लेम है वो देना पड़ेगा। वो ठीक है, बट प्राइमरी रीजन ये पैसा इसलिए उठा रही हैं ताकि जो इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन और पेनिट्रेशन पे पैसा खर्च कर पाए, ताकि आज की डेट में जैसे हेल्थ इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं तो वो सिर्फ 8 से 10% पेनिट्रेशन में, अगर मैं पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूं, अगर मैं स्टेट स्पॉन्सर सब कुछ मिला के बात करूं तो 16 से 18% के बीच में जब ये पैसा उठाएंगी, इससे ये इस 16 से 18% को और ज्यादा से ज्यादा पेनिट्रेट कर पाएंगी। तो फंडामेंटली वो पैसा इसीलिए उठा रही है ताकि डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा पाए, पहली चीज। दूसरा, ऑब्वियसली क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी तो उम्मीद यही है कि मिस सेलिंग भी कम हो जाएगी और क्लेम सेटलमेंट बढ़ती चलती जाएगी। राइट। और इंश्योरेंस कंपनी की जो जवाबदेही है, जो पब्लिक है ओवरऑल और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके प्रति अब काफी और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल इंश्योरेंस कंपनी हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। चलिए, हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। प्रवीण जी ने कॉल किया हमें। नमस्कार प्रवीण, पूछिए। प्रवीण, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है मैडम जी। आप पूछिए अपना सवाल पूछिए आप। ये 45 ईयर की एज के हिसाब से डायबिटिक हूँ मैं ऑलरेडी। हाँ। तो उसके लिए मुझे कितने का हेल्थ प्लान लेना चाहिए और कौन सी कंपनी से लेना चाहिए? बिल्कुल ध्रुव, इनका सवाल है कि 45 इयर्स के हैं ये और पिछले 7-8 साल से डायबिटिक पेशेंट हैं। आप इनको कौन सा हेल्थ प्लान सजेस्ट करेंगे? अच्छा, सो प्रवीण जी, मार्केट में ना दो तरीके के हेल्थ प्लान है। एक है कुछ प्लान्स ऐसे हैं जो डायबिटीज स्पेसिफिक हेल्थ प्लान्स है, जैसे स्टार हेल्थ का एक डायबिटीज स्पेसिफिक हेल्थ प्लान है, डायबिटीज सेव करके, और अब रिसेंटली आदित्य बिरला ने भी डायबिटीज स्पेसिफिक हेल्थ प्लान निकाले हैं। ये प्लस इसके अलावा कुछ और प्लान्स भी हैं, जैसे अपोलो है, रेलिगेयर है, रॉयल सुंदरम है, सिग्ना है, इनके प्लान्स भी हैं। ये डायबिटीज स्पेसिफिक नहीं है बट ये नॉर्मल प्लान्स हैं जो डायबिटीज भी कवर करते हैं। अब अगर डिपेंडिंग ऑन कि आपकी डायबिटीज का HbA1c का लेवल कितना है, अगर अंडर कंट्रोल है तो अब जो सेकंड सेट ऑफ कंपनीज है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर डायबिटीज में डिपेंडिंग ऑन कौन सी इंश्योरेंस कंपनी का प्लान लेते हैं 3 से 4 साल का वेटिंग पीरियड होगा कि डायबिटीज रिलेटेड अगर कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो उसमें वेटिंग पीरियड लगता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपका HbA1c हाई है और आपको ये कंपनीज नहीं दे पा रही तो आप आदित्य बिरला या स्टार में अप्लाई कर सकते हैं। उसमें HbA1c लिमिट अप टू 11, कई केसेस में 12 भी जाती हैं जो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसमें अदर देन जस्ट कवरिंग डायबिटीज फ्रॉम ईदर डे 1 और आफ्टर 90 डेज, वो आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी देते हैं। जैसे आदित्य बिरला में आपको OPD बेनिफिट्स भी मिलते हैं जो अप टू 15 से 18,000 जाते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपका HbA1c लिमिट क्या है और आपकी पॉकेट कितना अलाउ करती है, यू कैन चूज ईदर अ सेकंड सेट ऑफ प्लान्स और डायबिटीज स्पेसिफिक प्लान्स, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने ये पूछा कि आपका सम इंश्योर्ड कितना लेना चाहिए। मिनिमम टू मिनिमम, क्योंकि आपको डायबिटीज है और इन द फ्यूचर डायबिटीज रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो आपको कम से कम नहीं तो 5 लाख का प्लान लेना चाहिए।
अगर आप डायबिटीज स्पेसिफिक प्लान्स लेते हैं तो उनका प्रीमियम टिपिकली 35 से 40 हज़ार के बीच में होगा, और अगर आप नॉर्मल प्लान्स लेते हैं जो डायबिटीज स्पेसिफिक नहीं है उसका प्रीमियम आपको टिपिकली एट 44-45 8 से 12 हज़ार के बीच में मिल जाना चाहिए। 5 लाख का प्लान, इंडिविजुअल प्लान। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि अगर डिपेंडिंग ऑन योर HbA1c इधर आप डायबिटीज से स्पेसिफिक प्लान ले सकते हैं या नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। ओके, तो ये राय आती हुई प्रवीण जी आपके लिए, उम्मीद है आपको कुछ मदद मिली होगी। अगले एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, पंकज लहरिया जी ने हमें कॉल किया है। नमस्कार पंकज, आपका वैसे मेल हमें आ गया था, लेकिन और क्या जानना चाह रहे हैं आप? कुछ बदलाव करना चाह रहे हैं पॉलिसी में? क्या क्वेरीज है आपकी? तो मैम वही बेसिक क्वेरी यही है कि जो भी इंश्योरेंस है क्या वो वेल एंड गुड है या मुझे कुछ चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है, और मेरा टर्म एक्चुअली 50 लाख का है, तो मैं उसको कैसे 1 करोड़ में कन्वर्ट कर सकता हूँ? क्या मुझे नया प्लान लेना होगा या उसी प्लान को इंक्रीज करना होगा? आपने एक फैमिली फ्लोटर लिया है, पर्सनल एक्सीडेंटल कवर लिया है, आपने अपने फादर मदर के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया, राइट? जी। ओके, तो ध्रुव, पंकज जी का सवाल है हमारे पास। इन्होंने फैमिली फ्लोटर लिया है 15,000 का 3 साल के लिए, और एक अपने फादर मदर के लिए भी प्लान लिया, पर्सनल एक्सीडेंटल कवर भी लिए हैं। तो अब ये जानना चाह रहे हैं कि क्रिटिकल इलनेस के लिए अपने पेरेंट्स के लिए क्या कुछ सेपरेटली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इनको खरीदनी चाहिए? तो मैं इनका सवाल एक एक करके जवाब देता हूँ। इन्होंने एक सवाल पूछा था कि इनके पास टर्म इंश्योरेंस 50 लाख रुपए का है, राइट? पहली चीज, डिपेंडिंग ऑन योर इनकम, एक थंब रूल होता है कि 10 टाइम्स ऑफ योर इनकम आपका टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। तो अगर आपकी तनख्वाह मतलब लेट्स से 5 लाख रुपए है तो 50 लाख का सफिशिएंट कवर होता है, और जो इंश्योरेंस कंपनी जब फाइनेंशियल अंडरराइटिंग करती है तो आपको दे सकती है। अगर आपकी इनकम लेट्स से 10 लाख रुपए है तो आपको आइडियली 1 करोड़ का कवर लेना चाहिए। अब आपके पास क्योंकि 50 लाख का है, आपके पास एडिशनल 50 लाख का होना चाहिए। करंटली कोई कंपनी आपका करंट कवर टॉप अप करने की ऑप्शन नहीं देती, तो आप एडिशनल 50 लाख का कवर ले सकते हैं मार्केट से। किसी भी इंश्योरेंस कंपनी, बहुत सारी कंपनी है, वो आप ले सकते हैं। दूसरा सवाल आपका ये है कि आपके पास यूनिवर्सल सोम्पो की 3 लाख का सम इंश्योर्ड है, फैमिली फ्लोटर। मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आइडियली 5 लाख का कवर 5 लाख का कवर होना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों कवर्ड है। 3 लाख का थोड़ा सा कम रह जाता है। यूनिवर्सल सोम्पो इज अ गुड कंपनी, अच्छा प्लान है काफी, क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी उनका काफी अच्छा है। आप इसी में अपने रिन्यूअल के टाइम पे 3 लाख का 5 लाख रिन्यू कर सकते हैं। तीसरा ये आपका सवाल था कि आपके पास मॉम डैड के लिए, मॉम डैड का 2 लाख रुपए का फ्लोटर कवर है। आई थिंक पेरेंट्स की एज में अगर देखा जाए और प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन देखा जाए, वो काफी ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू यंग इंडिविजुअल्स आप जैसे। तो आपके पास कम से कम नहीं तो 10 लाख का कवर होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं 10 लाख का कवर बहुत ज्यादा है और 2 लाख, तो फिर आप 2 लाख के कवर के ऊपर 8 लाख का टॉपअप भी ले सकते हैं, सुपर टॉपअप भी ले सकते हैं। वो आपको मतलब वो इतना महंगा नहीं पड़ेगा जितना 10 लाख का कवर पड़ेगा, क्योंकि 10 लाख के कवर में एडिशनल फीचर्स भी आ जाते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि पेरेंट्स के लिए आपको वो टॉपअप, सबसे पहले सुपर टॉपअप लेना चाहिए। क्रिटिकल इलनेस का ये फायदा होता है कि अगर किसी आपके पेरेंट को क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तो आपकी बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो हॉस्पिटलाइजेशन के बाहर भी होते हैं। लेट्स से कोई लोन चल रहा है या कोई और लायबिलिटी है, तो क्रिटिकल इलनेस से वो भी कवर हो सकता है। और कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो हॉस्पिटलाइजेशन में नहीं कवर्ड होते, वो भी आप क्रिटिकल इलनेस से जो आपको लमसम बेनिफिट मिलेगा, आप उन खर्चों को भी उस लमसम बेनिफिट से यूज कर सकते हैं। तो आई वुड रिकमेंड आप इसको सम इंश्योर्ड को टॉप अप भी करिए, क्योंकि 2 लाख का फ्लोटर कवर काफी कम है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, इफ अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आपको क्रिटिकल इलनेस प्लान भी डेफिनेटली लेना चाहिए। ओके, चलिए, ये राय आती हुई पंकज आपके लिए, आपने काफी अच्छे से पॉलिसीज वगैरह लेके रखी हैं, हेल्थ कवर काफी अच्छे से लेके रखा है, और ये भी जो कुछ सजेशंस दिए गए, कुछ बदलाव करने की राय जो आपको दी गई, आप वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। होप आपको मदद मिली होगी। अगले दर्शक सम्राट सिंह जुड़े हैं हमारे साथ। सम्राट नमस्कार। जी नमस्कार जी, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं आप? मैंने ईमेल भी किया था वैसे, बट मेरे मैक्स बूपा का हार्ट बीट प्लान है। ओके। एंड उसके अंदर 10 लाख रुपीस का मैंने कवर लिया है, प्लस 5 लाख का फ्लोटर है फॉर माय 4 मेंबर्स ऑफ द फैमिली। ओके। मेरी एज 41 है, 39 वाइफ, 10 and 6। ओके। तो बच्चे हैं मेरे। तो उनके लिए मैंने हार्ट बीट लिया है। क्या ये ठीक है या इससे कोई कॉस्ट इफेक्टिव प्लान दिया है? आई एम पेइंग अ प्रीमियम ऑफ 40,000 प्लस। ओके जी। ध्रुव, 40,000 ये पे करते हैं एज ए प्रीमियम। आप क्या सजेस्ट करेंगे? कोई सस्ती पॉलिसी आप इनको सजेस्ट करेंगे क्या?
मैक्स बुपा का जो आपका हार्ट बीट प्लान है वो एक फैमिली फर्स्ट प्लान है, जिसमें आपका 10 लाख का शायद इंडिविजुअल कवर है, 5 लाख का फ्लोटर कवर है, या वाइस वर्सा जिसमें 5 लाख का इंडिविजुअल और 10 लाख का फ्लोटर कवर है, विच मीन्स दैट एक मेंबर अप टू 15 लाख रुपीज यूज कर सकता है। तो अगर आप उसके अकॉर्डिंगली कोई और भी प्लान देखेंगे तो टिपिकली मार्केट में मतलब 19-20 प्राइस का फर्क होगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, क्योंकि अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, आपने फैमिली फर्स्ट ले रखा है जिसमें 5 लाख का इंडिविजुअल है लेट्स से, तो टोटल 5-5-5 20 लाख हो गया और 10 लाख का फ्लोटर है। तो एक्चुअली देखा जाए तो टोटल आप ऐड करेंगे तो आप एक साल में ऑलमोस्ट 30 लाख रुपए यूज कर सकते हैं। अगर आप यही 30 लाख रुपए फ्लोटर लेंगे किसी भी और इंश्योरेंस कंपनी का तो प्राइस में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आपको तब भी लग रहा है कि नहीं मेरे लिए इतना ज्यादा सम इंश्योर्ड नहीं मेरे लिए जरूरी है एंड मुझे थोड़ा मतलब मेरे को पैसे कम देने ताकि मेरा सम इंश्योर्ड कम भी हो जाए, देन ऑल्सो आई एम ओके, तो मैक्स बुपा का हेल्थ कंपेनियन प्लान भी है। उसमें अगर आप 10 लाख फ्लोटर लेंगे फॉर योर फैमिली ऑफ 2 एडल्ट्स एंड 2 चाइल्ड, उसका प्रीमियम 25 से 26 हज़ार रुपये आएगा। उसका प्रीमियम बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। तो डिपेंडिंग अगर आपको लग रहा है कि कवर ज्यादा है, मुझे कवर कम करना है, तो अपने प्लान में भी रिड्यूस कर सकते हैं, नहीं तो आप मैक्स के दूसरा प्लान जो है हेल्थ कंपेनियन, आप उसमें भी मूव इन कर सकते हैं, जहां में प्रीमियम आपका 25 से 26 हज़ार रुपये का होगा। ओके, तो मैक्स बट एक डिफरेंस मैं बता देता हूँ कि हार्ट बीट के अंदर मैटरनिटी कवर्ड है जो हेल्थ कंपेनियन में नहीं कवर होता, प्लस हार्ट बीट में आफ्टर 90 डेज ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाता है जो हेल्थ कंपेनियन में नहीं होता। तो ऑब्वियसली अगर प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा है, एक सम इंश्योर्ड ज्यादा है इसीलिए, दूसरा उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स भी हैं जो हेल्थ कंपेनियन में नहीं है। तो एक बार वो फीचर डिफरेंशिएशन करके अगर आपको लग रहा है नहीं मेरे हेल्थ कंपेनियन चाहिए तो यू कैन मूव इनटू हेल्थ कंपेनियन आल्सो। ओके, तो कुछ फीचर्स यहाँ पर डिफरेंट है, इस वजह से सम इंश्योर्ड काफी ज्यादा प्रीमियम आपको ज्यादा देना पड़ रहा है, लेकिन अगर उन सारे फीचर्स की आपको जरूरत नहीं है तो कंपेनियन प्लान आप उस पे भी स्विच कर सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ जोधपुर से जुड़े हैं, मुकेश जी ने कॉल किया है हमें। नमस्कार मुकेश। नमस्ते। नमस्ते, पूछिए। मैडम, मेरा एक इंश्योरेंस ले रखा है स्टार इंडिया से, जिसका मेरा प्रीमियम पहले आता था 10,550 रुपए। इस बार उसने 14,000 रुपए कर दिया है, जिसमें मैं, मेरी मिसेज और बच्चा है। अच्छा। हमें कोई किसी की बीमारी न तो हमें न मेरी फैमिली में किसी को है। पहले आप 10,000 के आसपास प्रीमियम पे करते थे? हाँ। ओके, और अभी ज्यादा पे करना पड़ रहा है आपको? हाँ। ये मेरी पॉलिसी पिछले 8 सालों से चल रही है। ओके, ध्रुव क्या सजेस्ट करेंगे? स्टार इंडिया मेडिक्लेम पॉलिसी इन्होंने ली है, 10,000 प्रीमियम पहले पे करते थे, अभी 14,000 पे कर रहे हैं। जानना चाह रहे हैं क्या इससे सस्ते में ये स्विच कर सकते हैं? एक दो चीजें, अगर आपकी स्टार की फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा है तो उन्होंने रिसेंटली प्राइसेस बढ़ाए हैं, बट अगर उन्होंने प्राइसेस बढ़ाए हैं तो काफी सारे फीचर्स भी उन्होंने ऐड करे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब उनका मन करा तो उन्होंने प्राइसेस बढ़ा दिए, उन्होंने एक्चुअली प्लान को काफी बेटर करा है जिसकी वजह से उन्होंने प्राइसेस बढ़ाए हैं। अगर आपको लग रहा है तब भी प्लान बहुत एक्सपेंसिव है, अगर फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा है तो देन आप बाकी ऑप्शंस भी देख सकते हैं मार्केट में। स्टार हेल्थ कोई बहुत ज्यादा मतलब अगर मैं मार्केट से कंपैरिजन करूं, स्टार हेल्थ का प्रीमियम कोई बहुत ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू द अदर कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट। तो अगर आप फीचर्स देखेंगे, सिमिलर फीचर्स देखेंगे या थोड़े से 1-2 फीचर्स कम भी कर लेंगे और बाकी प्लान चूज करेंगे, सिमिलर प्रीमियम आएगा, मतलब 12 से 14,000 के बीच में ही आएगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बट हाँ, स्टार ने अगर आपके पास फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा है, अगर आप उस प्लान की स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो उन्होंने फीचर्स काफी एनहांस करे और मार्जिनल प्रीमियम भी बढ़ाया हुआ। ओके, तो हर कंपनी टिपिकली 3 से 4 साल में प्रीमियम रिवाइज करती है बेसिस द मेडिकल इन्फ्लेशन। तो मतलब वो रैशनलाइज 3 से 4 साल में कंपनीज टिपिकली 15-20% रिवाइज करती हैं। कुछ फीचर्स ऐड कर देती है तो थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम बढ़ा देती है। स्टार हेल्थ के केस में उन्होंने क्योंकि फीचर्स ऐड करे हैं तो उसमें उनका प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा है। ओके, तो आप डिटेल्स यहाँ पर मुकेश जी को ये सजेशन होगा कि आप डिटेल्स पता कर लीजिए आपके लिए कौन कौन से फीचर्स ऐड हुए हैं, और अगर आपको उनकी ज़रूरत नहीं है तो आप दूसरे पॉलिसी में स्विच हो सकते हैं। ये राय आती हुई ध्रुव की तरफ से, लेकिन वक्त है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए जी बिजनेस के साथ, और ब्रेक के बाद आपके कुछ और भी सवालों को शामिल करेंगे।